तो मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूं और आज पाकिस्तान सुपर लीग का पहला दिन था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर। मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला है पंजाब की, वो यहां पर आज चीफ गेस्ट थी। नसीम शाह के बज़ाहिर ये लगा कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। सब हैरान हुए। हमारे लोगों को ये चीजें बेहतर कर लेनी चाहिए। जरूर मैं आवाम से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये ना हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैं जितना नसीम शाह को जानता हूँ वो इस तरह का पॉलिटिकल में आकर या कोई चीज नहीं होती। अब ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने कोई ट्वीट करनी हो बट वो गलती से इनके अकाउंट से कर गया हो, या हो सकता है कि हैक हो गई हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर भी हैं और उनके नीचे एफआई है, तो चेक करना मुश्किल नहीं होगा कि आईपी एड्रेस कौन सा था दोनों ट्वीट के बीच में। नसीम शाह कहां थे उस वक्त? नसीम शाह अपने होटल में मौजूद थे। तो 13 मिनट तक ये ट्वीट मौजूद रहा। 13 मिनट के बाद ये जाकर ट्वीट डिलीट होता है नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से। ये असल स्टार्ट तो हो गया लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। मगर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट हो उसमें कंट्रोवर्सी ना आए, ये खुशबख्त दिन हमें न जाने कब देखने को मिलेगा। एक नहीं, दो तीन कंट्रोवर्सीज देखने को मिली। ये पाबंदी लगाए कि भाई हमने पैसा बचाना है, लिहाजा कोई भी बंदा स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख सकता, लेकिन एट द सेम टाइम हुक्मरान अपने खानदान के लोगों के साथ वहां पे पहुंच जाएं। इनके बस की कुछ नहीं है। ये इनका जन्म इसलिए हुआ है कि दुनिया इनके ऊपर हंस सके। मैं यकीन जानिए भाई साहब, ये पाकिस्तान बनाया इसलिए गया है क्योंकि लोगों को कॉमेडी चाहिए थी, लोगों को नमूने चाहिए थे, इसलिए पाकिस्तान का निर्माण किया गया है। व्हाइट बॉल पिंक हो गई, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग व्हाइट बॉल पिंक हो गई। इंतजाम तो बेहतरीन है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आई थी, चेयरमैन ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद इस पे लोग मैसेज कर रहे हैं कि पीएसएल सुप्रीमेसी पिंक बॉल पे करा दी। बात नहीं है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आई हैं और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़े सूबे की वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनको मोहसिन नकवी साहब ने इनवाइट किया हुआ है, तो वो मेहमान थी। और वो पाकिस्तान सुपर लीग में क्योंकि बगैर क्राउड के, बगैर ओपनिंग सेरेमनी के एक इवेंट होने जा रहा था, तो एक बड़ा नाम जो था सीएम पंजाब का, उनको इन्वाइट किया गया, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किसने किया, क्यों किया, ये जो है ना वो एक मुअम्मा बना रहा तकरीबन 4 घंटे तक। नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ, को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है मरियम नवाज को जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में क्वीन जो बरतानिया की मलका थी उसको ट्रीट किया जाता है। जबकि कौम को कहा जा रहा है कि आपने कफायतशारी करनी है, आपने पेट्रोल बचाना है, आपने पैसे बचाने हैं, वजीर आजम साहब हो जाएं या सदर साहब हो जाएं, अगर वो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ फिरने होंगे तो इससे क्या तासुर जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट की कि लाहौर पीएसएल का आगाज हो गया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने उनको इस्तकबाल किया और बाद में वो लेके गए। हम सबने विजुअल्स देखे। उस पर नसीम शाह के बज़ाहिर ये लगा कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। सब हैरान हुए कि ये, मैंने तो इसको वैसे चेक किया था एआई पे, उन्होंने बोला कि ये फेक है, लेकिन बाद में पता लगा कि उनके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट हुई है, रिपोर्टेडली ये पता लगा। और बाद में नसीम शाह के ऑफिशियल हैंडल से ही एक और ट्वीट हुई, दिस अकाउंट ऑफ नसीम वाज रिसेंटली हैक्ड बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। ये बाद में ट्वीट हुई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, नसीम शाह ये ऊपर पहले भी जो इंग्लिश लिखी है वो नसीम शाह नहीं लिख सकते हैं, दूसरी कभी वो नहीं लिख सकते, ये मैं श्योर हूं इस बात पे। और सिंपल सी बात है, सबके मैनेजर्स हैं और इनके भी मैनेजर हैं नसीम शाह के भी। अब इनके जो मैनेजर हैं ऑफकोर्स जो भी ट्वीट की वही करते हैं, बट मैं जितना नसीम शाह को जानता हूं वो इस तरह का पॉलिटिकल में आकर या कोई चीज नहीं होती। अब ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने कोई ट्वीट करनी हो बट वो गलती से इनके अकाउंट से कर गया हो, या हो सकता है कि हैक हो गई हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर भी हैं और उनके नीचे एफआई है, तो चेक करना मुश्किल नहीं होगा कि आईपी एड्रेस कौन सा था दोनों ट्वीट के बीच में। ये तो कह देना ना कि हैक हो गया, हो सकता है हैक हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, बट हो सकता है कि मैनेजर ने गलती की हो, वो मैनेजर इन्हीं के अकाउंट से ना करना चाहो, किसी और या अपने अकाउंट से करना चाहो, स्विच करने में इनको थोड़ा सा इशू। आई डोंट नो। बात नहीं है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आई हैं और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़े सूबे की वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनको मोहसिन नकवी साहब ने इन्वाइट किया हुआ है, तो वो मेहमान थी। और वो पाकिस्तान सुपर लीग में क्योंकि बगैर क्राउड के, बगैर ओपनिंग सेरेमनी के एक इवेंट होने जा रहा था, तो एक बड़ा नाम जो था सीएम पंजाब का, उनको इन्वाइट किया गया, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किसने किया, क्यों किया, ये जो है ना वो एक मुअम्मा बना रहा तकरीबन 4 घंटे तक, जितनी देर तक ये मैच मुकम्मल होता रहा। जैसे ही मैच खत्म होता है तो नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से दोबारा एक ट्वीट आता है, उसी ट्विटर हैंडल से, जिसमें कहा जाता है कि नसीम शाह का ये अकाउंट हैक हो चुका था, अब ये सक्सेसफुली रिकवर्ड हो चुका है। उसी ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हो जाता है। अब एफआईए अगर चाहे तो ये बता सकती है कि पहला जो ट्वीट था मरियम नवाज के अगेंस्ट नसीम शाह के अकाउंट से वो किस आईपी से हुआ,
और फिर रिकवर वाला जो ट्वीट था कि अकाउंट हैक हो गया था, तो ये सक्सेसफुली रिकवर हुआ है, ये किस आईपी से हुआ है? जो हमने चेक करने की कोशिश की है, नसीम शाह के मैनेजर हैं और तकरीबन पाकिस्तान के मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने मैनेजर रखते हैं अपने सोशल मीडिया के पेजेस को मैनेज करने के लिए, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो। ये तीन जो सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के प्लेयर्स और दुनिया के बाकी प्लेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो या तो इन्होंने पीआर कंपनीज हायर की होती हैं या फिर इनके मैनेजर्स के पास ये पासवर्ड होते हैं जहां से प्लेयर्स की अप्रूवल से, प्लेयर्स की मंजूरी से उनको दिखा के ट्वीट्स जो है वो किए जाते हैं। नसीम शाह ने क्या ये सच्ची में ट्वीट किया है? क्या नसीम शाह ने ही ये लिखा है? नसीम शाह ने, पीसीबी ने एक पोस्ट की, मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब कजाफी स्टेडियम के अंदर आई तो उन्होंने पूरा लिख के बताया कि सीएम साहिबा आई, उनका वेलकम किया गया, सारे ओनर के साथ मुलाकात हुई। नसीम शाह का ऑफिशियल एक्स के अकाउंट से ट्वीट आता है कि भाई इनको क्यों क्वीन की तरह ट्वीट किया जा रहा है। उसके बाद 5 मिनट के बाद वो डिलीट कर दिया जाता है। देखिए, मैंने तो नहीं उस वक्त देखा था कि ये उनके ऑफिशियल ट्वीट था, तो एआई का जमाना बड़ा खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े जर्नलिस्ट इसको शेयर करके कह रहे हैं ये उसने किया था और स्क्रीनशॉट आए हुए हैं। तो अगर नसीम शाह ने ये ट्वीट कर दिया तो अब क्या होगा? असूली तौर के ऊपर तो होना कुछ नहीं चाहिए, हर एक अपना पीओवी होता है, हम जैसे कहते हैं आजाद मुल्क के अंदर रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर तो ये उसने किया तो फिर आगे जैसे कहते हैं ना उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन अगर उसने नहीं किया, जहां तक मुझे लगता है कि ना ये उसका या तो अकाउंट हैक हुआ है या किसी और ने उसके अकाउंट को जैसे कहते हैं ना जबरदस्ती ये कर दे, उसको पता नहीं चला। नसीम शाह ऐसा नहीं है कि जो जैसे कहते हैं ना ऐसे खुल के आके ऐसे ट्वीट्स वगैरह कर दे, तो ये उसके साथ ज्यादती हो सकती है, किसी ने कर दे और बेचारा फंस गया। आई विश कि ये एआई जनरेटेड निकले, लेकिन अभी तक लग रहा है कि ये रियल अकाउंट से किया गया है। इसकी जो रियलिटी, रियल न्यूज सामने आएगी तो तब हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पेश करना या उसके बारे में इस नतीजे तक पहुंचा कि क्या वाकई अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था, अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था, खुद लिखा, किसी ने लिखा, या जिसने हैक किया उसने लिखा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसकी तफ्तीश करना, इसकी तहकीक करना, तो ये तो आसानी से हो सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली इस मामले को वो इसी अंदाज से देखेगा कि इसकी तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, और अगर ये हैक नहीं हुआ तो फिर किसने लिखा? नसीम को लिखकर भेजा उनके मैनेजर ने, या उनसे बात की, या उनकी इजाजत से उन्होंने इसको पोस्ट किया? तो ये सारी बुनियादी चीजें, इनकी तहकीक और तफ्तीश का होना जरूरी है। और अगर मैनेजर ने उनसे पूछे बगैर किया तो फिर तो उस मैनेजर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन करना चाहिए, मैनेजर को तो खास तौर पर बैन कर देना चाहिए। और अगर नसीम शाह ने किया है तो फिर इस मामले की, अगर उनकी मर्जी से हुआ है, इजाजत से हुआ है, या उन्होंने खुद किया है, तो इसकी बड़ी मोहतात अंदाज में तहकीक और तफ्तीश की जरूरत है, और खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने की जरूरत है कि उनको समझाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए कि आप ऐसी चीजों से दूर रहें, आप ऐसी चीजों से दूर रहें, आपको ये जेब नहीं देती हैं, और जिस सतह पर आप मौजूद हैं, जिस सतह पर आप मौजूद हैं, वहां पर आपको अपनी गैर जानिबदारी को हर हाल बरकरार रखना है, बिलखुसूस जब आप मुल्की मामलात पे कहीं इजहार ख्याल करते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सैफ सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। है इस्लामिक वीडियो, कुछ भी हो सकता है, एआई जनरेटेड है या जो कुछ भी है। तो जिसने भी इसको किया है, इसकी तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए, और खिलाड़ियों को आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। मरियम नवाज जो कि वजीर आला भी हैं, अच्छा, थैंक यू, स्टेडियम में मौजूद थी। अरे मरियम नवाज शरीफ जो हैं आज मोहसिन नकवी के साथ गई स्पेशली, और मुबारकबाद भी दी उनको, प्लस प्लेयर्स के साथ भी मिली। ओ गुड यार, कम ऑन जी, अच्छा बात ज्यादा कर रहे हो आप, मजाक के चक्कर में उसने हर्ट हो जाना है, वो बेचारी, जरा देखें ऐसे मत किया करें। देखिए वो प्लीज जोकिंग, आधा पीएसएल, यू कैन नॉट टेक इट, आई नो, प्लीज डोंट क्राई, ओके क्राई, इट्स गुड फॉर द व्यूज। वो सही कह रही है, आधा पीएसएल पंजाब में हो रहा है, ठीक है, और लाहौर ही स्पेशली है, तो उनका जाना बनता भी था, और उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने जाके, और इंटरनेशनल प्लेयर्स को, बल्कि उन्हें तकरीबन अभी आगे जो नेक्स्ट मैचेस आएंगे, जो वो फिक्सर्स वाले और सेमीफाइनल्स आएंगे, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जो हमारे प्लेयर्स, क्राउड नहीं आ रहा, आप ही आ जाओ। हमारे पास पिक्चर भी है किसकी है, इस तो मुलाकात की, प्लीज इस मुलाकात की आप बड़ा सा प्रोटोकॉल लेके आप रुक जाए, हम हमें ग्रुप पिक्चर पे स्क्रीन पे चला रहे हैं, हम चला रहे हैं जबरदस्त। अच्छा जी, स्क्रीन पे आ गया, ये जी, देखिए स्क्रीन पे आ गया। खूबसूरत। यार ये सब अरे, रेड कितनी कोटी क्यों पाए हसीन। गुलाबी रेडिश ब्लैकी, लेकिन पिक्चर कितनी प्यारी आई है यार। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा से ही अपनी दोहरी और गंदी मानसिकता को दुनिया के सामने लाते रहते हैं। हाल ही में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि श्रीलंका के अंदर किस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने होटल स्टाफ के साथ बदसलूकी की। उसके बाद जब मामला तूल पकड़ा तब इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद दोस्तों, कल पाकिस्तान की पायजामा सलवार लीग की शुरुआत हुई
और उस दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी ने एक ऐसा ट्वीट किया जो रातों रात वायरल हो गया। और उसके बाद दोस्तों जब इस ट्वीट पर सवाल उठने लगे और फैंस ने नाराजगी जताई, तब उस खिलाड़ी ने बेशर्मी से कहा कि भाई मेरा अकाउंट तो हैक हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों, पाकिस्तानियों की मानसिकता। दरअसल दोस्तों मामला यह है कि पीएसएल का शुरुआती मैच में पूरी तरीके से स्टेडियम खाली था और वीआईपी बॉक्स में वहां के बड़े अधिकारी और राजनेताओं ने कब्जा करके रखा था, जिसमें चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज भी थी। और जब मरियम नवाज की फोटो और वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला, तब पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कि नसीम शाह हैं, उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि इन्हें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे लगता है कि ये लॉर्ड की रानी है। अब आप समझिए दोस्तों, नसीम शाह ने मरियम नवाज की तुलना लॉर्ड की रानी से कराया और उनकी यही गंदी सोच और गंदी मानसिकता जब लोगों के बीच वायरल हो गई, तब उन्होंने फौरन ही उस ट्वीट को डिलीट किया और साथ ही साथ ये बोला कि भाई मेरा अकाउंट ही हैक हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों कि इतनी बेशर्मी सिर्फ पाकिस्तानियों में ही देखी जा सकती है कि ये लगातार महिलाओं के सम्मान की तो बात छोड़िए, महिलाओं के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, कुछ ढंग का भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसी सोच रखने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और ये अपने देश के लिए खेलते हैं। तो सोचिए आप लोग कि ये किस तरीके की हरकतें विदेशों में जाते होंगे और बाकी की महिलाओं के साथ करते होंगे कि ऐसी मानसिकता और ऐसी गंदी सोच वाले खिलाड़ी किसी देश का नेतृत्व करते हैं, वो भी क्रिकेट जैसे खेल में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।